12वीं के बाद क्या करें? किस कोर्स में एडमिशन लें? किस फील्ड में करियर बनाएँ? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हो। इस वीडियो में मिलेगा आपको फुल करियर गाइड जो क्लियर करेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट है। स्टे टिल द एंड क्योंकि मैं बताने वाला हूं यहां पर कि आपके लिए क्या बेस्ट है और कौन कौन से इमर्जिंग फील्ड है जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो फटाफट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपके लिए पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। और यहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद आपके लिए कौन कौन से ऐसे बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं जिनसे आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आर्ट स्ट्रीम के ऑप्शंस के लिए। तो कभी भी आर्ट्स के बच्चों को अंडरस्टिमेट मत करिएगा क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो यूपीएससी से लेकर आपका जर्नलिज्म तक धूम मचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो ऑप्शन इनके पास होता है कि ये आपका परस्यू कर सकते हैं बीए इन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, जिससे कि आप लोग टीचिंग, रिसर्च और सिविल सर्विसेज में आराम से अपना करियर बना सकें। नेक्स्ट बात आती है आपकी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। जी हाँ दोस्तों, कि आज की अगर बात करें तो मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, इसका ही बोलबाला है। हर जगह पर आप देखते हो कि जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड है कि किस तरह से वो अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें। तो यहां पर आपके लिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म आपका एक बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकता है। अगली हम बात करते हैं फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन की। तो जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट है आर्ट्स में, डिजाइनिंग में, वो अपना करियर बना सकते हैं फाइन आर्ट्स और डिजाइनिंग में। उसके लिए वो अपना यूएक्स और यूआई डिजाइन जो कोर्सेज हैं वो इस समय आजकल बहुत डिमांड में है। फैशन की बात करें, इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो ये भी आपका एक अच्छा खासा इमर्जिंग करियर हो सकता है। क्योंकि चाहे घर हो चाहे कपड़े हो, हर किसी को आज के दौर में बिल्कुल अपडेटेड रहना है। फैशन जो है उसी के हिसाब से उनको चलना है। ट्रेंड हमेशा बदलते रहते हैं और ये आपके जो कोर्सेस हैं ये आपको हमेशा अच्छा करियर देंगे। अगली बात आती है परफॉर्मिंग आर्ट्स की। तो जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट है थिएटर में, ड्रामा में, वो यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं, जिससे कि वो अपनी जो लाइफ है उसको यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकें डांस एक्टिविटीज में, परफॉर्मेंस में, और वो अपना करियर बना सकें। जैसे कि आपका जो फिल्म है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी उनके लिए बहुत ज्यादा खासकर नए मौके मिलते रहेंगे। अगली बात हम लोग करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्शंस के लिए। तो उनके पास सबसे पहला तो ट्रेडिशनल अपना जो बीकॉम है, अकाउंटिंग है, वो कर सकते हैं। जैसे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट है, ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरीज है। ये कोर्स आपके हाई डिमांड में रहते हैं। जैसे आपका जो डिजिटल अकाउंटिंग टूल्स जो आजकल आ रहे हैं वो अभी इस फील्ड को बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। नए नए चीजें आप लोग यहाँ पर देखने वाले हो। अगली बात आती है आपका बिजनेस मैनेजमेंट। एक ऐसा कोर्स जो कि आपको दरवाजे खोलता है कॉरपोरेट सेक्टर में। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, आप चाहे कहीं भी नौकरी करो, लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोई कंपनी बनाना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास अच्छे मैनेजर्स हो। अच्छे मैनेजर्स आपके आएंगे जब भारत में लोग जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे, चाहे वो एमबीए हो चाहे वो बीबीए हो। अब इसमें जो नए इमर्जिंग फील्ड आ रहे हैं वो है आपका डेटा एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हम बात करें, बहुत सारा डेटा है, अगर उसको ठीक ढंग से व्यवस्थित किया गया, मैनेज किया गया, तो उसको प्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, लोगों को वो अच्छे से समझ में भी आता है। दूसरी बात आती है जब बात की जाए आपका धरती पर जीवन की, तो वहां पर जरूरी हो जाता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट की। किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हो जिससे कि वो आपकी नीड्स भी पूरी कर सकें और आपके जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए भी वो हेल्पफुल हो सके। अगला आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से आजकल उभर रहा है। भारत एक ऐसा देश जहां पर हर दिन एक नया स्टार्टअप बन रहा है और आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज बना रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे नए कोर्सेस हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन है, ये आपके बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आता है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। जब बात कभी भी आपके पैसे की हो, फाइनेंस की हो, तो वहां पर कॉमर्स स्टूडेंट को कभी भी यहां पर धोखा नहीं मिलता है। उन्हें हमेशा अच्छा फील्ड ही देखने को मिलता है। अब हम बात करें, चाहे अच्छे बैंकर हो चाहे अच्छे आपके मैनेजर्स हो, ये सब किस में वेल क्वालिफाइड होते हैं? इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में। तो इसमें आपके ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं बीए, बीएससी इकोनॉमिक्स, जो कि आपका करियर बनाते हैं आपका पॉलिसी में। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में, बैंकिंग में और फिनटेक में।
क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन जो है वो आज के डेट में बहुत तेजी से उभरने वाले आपके फील्ड्स हैं। इनको भी बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं साइंस स्ट्रीम ऑप्शंस के लिए। तो साइंस की बात करें तो एक ऐसा फील्ड जो कि हर कोई परस्यू करना चाहता है, हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। तो इसमें दो कैटेगरी को हम लोग दो कैटेगरी में यहाँ पर बांट सकते हैं पूरे साइंस स्ट्रीम को, एक तो मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। अगर आप यहाँ पर मेडिकल साइंसेज में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप एमबीबीएस करें, आप बीडीएस करें या फिर आप फार्मेसी करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे मौके मिलते हैं कि आप अपने करियर को आगे बढ़ाएं और आपका जो समाज में रुतबा है वो भी जबरदस्त हो। पैसा भी आपके लिए अच्छा खासा मिलता है, चाहे आप कोई भी फार्मेसी का कोर्स करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। तो इसमें आपका बीटेक है, सीएस में, एआई और रोबोटिक्स में। ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा तेजी से उभरने वाले फील्ड हैं। अब यहाँ पर जो हाई ग्रोथ फील्ड अभी आजकल डेट में निकल कर आए हैं वो है आपका साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप सबको पता है कि हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। अब इंटरनेट चलाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, उनको हैक भी किया जा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत तेजी से डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ में। लोगों के फ़ोन पर कॉल्स आते हैं, उनका बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो इस चीज़ को निपटने के लिए भारत सरकार है, चाहे वो आपका कोई देश हो, हर कोई काम कर रहा है जिससे कि वो आपका लोगों को डिजिटल फ्रॉड से या फिर साइबर फ्रॉड से बचा सके। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है आपका साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। तो ये आपका एक बहुत तेजी से उभरने वाला फील्ड है जहाँ पर आपकी शॉर्टेज हमेशा बनी रहती है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की। अगली बात हम लोग करते हैं एनवायरमेंटल साइंसेस की। तो चाहे वो आपका क्लाइमेट साइंस हो, सस्टेनेबिलिटी हो, यहाँ पर आप अपना डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि ग्रीन करियर्स जो हैं आजकल इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो लोगों को यहाँ पर जागरूकता आ रही है कि हमें किस तरह से अपने प्लैनेट को बचाना है, जिससे कि हमारा जीवन बहुत आसान हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए भी क्लाइमेट चेंज का कोई इफ़ेक्ट ना देखने को मिले। क्योंकि चाहे हम बात करें मानव की, चाहे हम बात करें यहाँ पर जीवों की, हर किसी के लिए चाहिए एक अच्छा प्लैनेट, एक सुंदर प्लैनेट। अब वो कैसे आएगा? जब लोग जागरूक होंगे, लोग अवेयर होंगे कि क्या-क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस से। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। हर कोई बात करता है आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्लाइमेट चेंज के बारे में। अगला है कि कौन-कौन से ऐसे इमर्जिंग फील्ड्स हैं जो कि आपके लिए देखने को मिलेंगे। तो सबसे जो तेजी से उभरने वाला फील्ड है वो है आपका डेटा साइंस एंड एआई। अब हर कोई इसके बारे में चर्चा करता है, डेटा साइंसेस एंड एआई। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने आपका काम जो है बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। आप घंटों का काम यहाँ पर सेकंडों में कर सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हाई डिमांड फॉर एनालिस्ट एंड एआई इंजीनियर्स की हमेशा बनी रहेगी। अब यहाँ पर आपके लिए चाहिए होता है कोडिंग और स्टैटिस्टिकल स्किल्स। अब इसके लिए आपको कोर्सेज कौन से करने पड़ेंगे? बीएससी डेटा साइंसेज जो है वो आपका बहुत तेजी से उभरने वाला फील्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब चाहे आपका कोई स्टार्टअप हो, चाहे वो आपका ई कॉमर्स हो, चाहे वो आपका कोई भी नया यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, हर किसी को चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा है कि जब आपके अखबारों में विज्ञापन आया करते थे। अब आपके लिए कुछ अलग चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो भी आपका चेंज हो चुका है। अब उसके लिए चाहिए होता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके लिए आपको चाहिए होगा एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इसके लिए आप गूगल या फिर हब स्पॉट से कोई भी सर्टिफिकेशन ले सकते हो, जिससे कि आप लोग एक्सपर्ट हो सको डिजिटल मार्केटिंग में। अब उसके बाद हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। जैसा मैंने पहले कहा, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में काम करें। क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लोग डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर हम बात करें डिजिटल कोर्सेस और डिजिटली वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपके पास इंटरनेट का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपके खतरे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसके लिए चाहिए होता है साइबर सिक्योरिटी, कि आपके डेटा को, आपके इंटरनेट को लोगों से बचाया जा सके, खासकर हैकर्स से। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बात करें जब साइबर सिक्योरिटी की, तो ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है आपका डेटा को। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन जैसे कि सीईएच, सीआईएसएसपी और ये जो आपके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिक्रेटिव
कोर्सेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और शॉर्टेज यहाँ पर स्किल्ड प्रोफेशनल की हमेशा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं आपका गेमिंग एंड स्पोर्ट्स की। अब वो ज़माना चला गया है जब कभी भी आपके केवल मैदानों में ही खेल हुआ करते थे। आजकल गेम की बात करें तो वो आपका ऑनलाइन खेले जाते हैं। अब इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि आपके जो गेम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका अ, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि जो गेम है अब वो आपके ऑनलाइन खेले जा रहे हैं। पबजी हुआ, ठीक है, आपने देखा होगा फ्री फायर, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेलते हैं और सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि कुछ लोग यहाँ पर गेम खेलते हैं और उसके साथ-साथ कुछ लोग यहाँ पर गेम्स को देखते भी हैं। तो गेमिंग और ई स्पोर्ट्स की बात करें तो ये बहुत तेज़ी से उभरने वाला फ़ील्ड है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी सालाना ग्रोथ लगभग 3000% है। मतलब हर साल 3000 गुना त 30,000% की ये आपका ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। ख़ासकर बात करें भारत में, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला ये फ़ील्ड है। जिस तरह से इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रहा है, स्मार्टफ़ोन मार्केट में आ रहे हैं, तो लोगों का रुझान जो है वो ई स्पोर्ट की तरफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आता है यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट। देखो, कोई भी कोर्स आप कर लीजिए, कहीं भी एडमिशन ले लीजिए, किसी फील्ड में चले जाइए, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप बेकार हैं। आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे ज़माना बढ़ता है, उसी हिसाब से आपको भी बदलना पड़ता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करते रहें। जैसे आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन हुआ, टीम वर्क है, लीडरशिप है, ये आपके बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आज के टाइम में। तो इनमें आप चाहें तो कोई कोर्सेज़ ले सकते हैं या फिर आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है? कोर्सेरा जो है वो आपको बहुत सारे ऑफ़र करता है सर्टिफ़िकेशंस, जिससे कि आप एक बेहतर सॉफ्ट स्किल्स पर्सन बन पाएँ। अगली बात आती है आपके यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो जैसे आपका कोडिंग है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आजकल बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पर कोडिंग सीखनी चाहिए। जावा है, पाइथन है। ग्राफ़िक डिज़ाइन, देखो, कभी भी अगर हम बात करें अच्छे-अच्छे रील्स बनाने के, अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए, अच्छे-अच्छे आपके इमेजेस बनाने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी होता है आपका ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी आजकल बहुत तेज़ी से उभरने वाला फ़ील्ड है। अब इसमें आप लोग एडोब सूट को यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेफ़र कर सकते हैं। फाइनेंशियल टूल्स जो हैं, जो ऐसे आपका क्विक बुक्स, तो ये आपके लिए टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड बने रहोगे और आपकी 5 से 10 साल तक डिमांड कम नहीं होने वाली है। अगली बात हम लोग करते हैं यहाँ पर फ्रीलांसिंग की। देखो, काम आप भले ही कहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपको कभी भी एक काम पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ये जो जॉब मार्केट है बहुत ज़्यादा अनसिक्योर हो जाता है आज के जो सिनेरियो है उसमें। तो उसके लिए आपको फ्रीलांसिंग भी करना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए, अपवर्क, ठीक है, अपवर्क पर अपना पोर्टफोलियो बनाइए और फीवर पर, जिससे कि आप लोग यहाँ पर क्रिएटिव और टेक फील्ड्स में अपना यहाँ पर जो वर्क है वो लोगों को दे सको, क्योंकि यहाँ पर आपके घंटे निश्चित नहीं होते हैं। जब आपको समय मिल रहा है, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की, कि कौन-कौन सी आपके लिए वैश्विक अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए, ठीक है? बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पर आपके लिए स्कॉलरशिप देते हैं। आप स्कॉलरशिप्स के माध्यम से यहाँ पर यूके है, यूएस है, कनाडा है, इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और अपने करियर को ब्राइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आइलेट्स और टोफल का स्कोर भी मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर बाहर नहीं पढ़ने जा सकते हैं, ठीक है? अगली बात आती है वर्क वीज़ाज़ की। वर्क वीज़ाज़ क्या होते हैं? जैसे कंट्री लाइक जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स अप्लाई करने का मौका देते हैं, ठीक है? हाई डिमांड फॉर हेल्थ केयर एंड आईटी प्रोफेशनल्स, यहाँ पर आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की और आईटी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। उसके बाद आती है आपकी रिमोट जॉब्स की। जैसे-जैसे आपका आज के डेट में इकोनॉमी बढ़ रही है, डिजिटल पेनिट्रेशन हो रहा है, रिमोट जॉब्स की डिमांड भी उतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। Digital nomads careers in content writing, web development and consulting platform like Remote OK list global opportunities। ठीक है? तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप यहाँ पर वीडियो एडिटर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप अपने घर बैठकर बहुत सारा काम कर सकते हैं, अपने चाहे वो डोमेस्टिक क्लाइंट्स हों, चाहे वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हों। तो ये भी एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, किसी जगह पर रहते हो, किसी गाँव में रहते हो, अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट और एक अच्छा लैपटॉप है, तो आप
दुनिया के किसी भी काम को कर सकते हैं जो कि आपका रिमोटली किया जा सकता है। जैसे आपको मैंने बताया, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ये आपके रिमोट जॉब्स के रूप में बहुत अच्छा आपके लिए मार्क हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर की टेकअवेज की, कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वो है आपका सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि कभी भी आप जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसकी तरफ मत देखिए, अपने आप के इंटरेस्ट को देखिए कि मेरा इंटरेस्ट किधर है, मेरे स्ट्रेंथ किधर है, ठीक है? तो आपके इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से अपने करियर को बनाइए, क्योंकि कभी भी देखो, अगर आप काम कर रहे हो और अगर आप में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप उसमें फुल टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस करियर में कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इसके लिए आपको यहाँ पर करियर गाइडेंस लेना है, एप्टीट्यूड टेस्ट देने हैं, ताकि आप अपनी स्किल्स को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने इंटरेस्ट को पहचान पाओ और एक अच्छा करियर आप लोग बना पाओ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको यहाँ पर देखनी है, क्योंकि देखो, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है आगे, वैसे वैसे लोगों की डिमांड जो है वो भी आपका चेंज होती रहती है। और खासकर मैं बात करूं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में हमेशा वो लोग चाहिए जो कि इंडस्ट्री के काम करने लायक हो। एक ज़माना था जब भारत में कंप्यूटर नहीं था, जैसे कंप्यूटर आए, तो वो लोग जो उस जॉब के लिए कंप्यूटर चलाने को तैयार थे, उनकी नौकरी बच गई, या और जो लोग जो कंप्यूटर चलाने में सक्षम नहीं थे, उनकी जॉब चली गई। तो अपने आप को हमेशा अपस्किल करते रहना है, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा आपका कॉम्पिटिटिव है। इसके लिए आपको माइक्रो कोर्सेज़ हैं, नैनो डिग्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती हैं कि आप समय-समय पर अपने कोर्सेज़ को, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहो, अपग्रेड करते रहो। नेक्स्ट आता है आपका स्टे अपडेटेड, फॉलो इंडस्ट्री ट्रेंड्स बाय लिंक्डइन, पॉडकास्ट एंड वेबिनार। आपको हमेशा अपडेटेड रहना है कि मार्केट में भी कौन-कौन से नए इमर्जिंग फील्ड्स आ रहे हैं, कौन-कौन से नए स्किल्स आपके लिए ज़रूरी हैं, जो कि आपको इंडस्ट्री में हमेशा बनाए रखेंगे, आपकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप लिंक्डइन, पॉडकास्ट और वेबिनार्स को यहाँ पर लगातार फॉलो करते रहें। जब कभी भी आपके लिए सैटरडे, संडे मिले, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करें। अगला है नेटवर्किंग। आज के ज़माने में नेटवर्किंग बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जॉब जो है वो नेटवर्किंग से ही मिलती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेमिनार को अटेंड करें, अपने प्रोफेशनल्स के साथ मिलें, ठीक है? मेंटरशिप ज़रूर किसी के लिए, किसी न किसी का मार्गदर्शन ज़रूर लें, जिससे कि आप लोग अपने जीवन में बेहतर कर पाएँ। तो ये तो था आज का आपका करियर गाइड वीडियो, जहाँ पर अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि मेरे इंटरेस्ट और मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से मेरे लिए क्या बेस्ट है, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। तो हियर इज़ द टेलीग्राम स्कैन कोड। यहाँ पर आपका टेलीग्राम स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन कोड आप इस कोड को स्कैन करके मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है और उसके बाद इस कोड को स्कैन करना है, ताकि आप मुझसे सीधे जुड़ पाएँ। और अगर आप टेक्स्टबुक चैनल पर नए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस कोड को भी स्कैन कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिपरेशन कराते हैं आपकी सीयूईटी यूजी के लिए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप क्लास 12th में हैं और आपको यहाँ पर सीयूईटी एग्जामिनेशन देना है, तो उसके लिए ये ग्रुप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जहाँ पर हमने बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स, डिस्कशन और डाउट सॉल्विंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन और क्विज प्लस पॉज के फीचर्स आपके लिए दिए हैं। तो आई होप आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके लिए ये टॉपिक डिस्कस करने लायक है। आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना कर ले आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।